श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी श्रोता इस चैनल से परम संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को सुन रहे हैं। आपकी सेवा में प्रवचन की कड़ी को जोड़ते हुए आगे आपके लिए प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षि में ही सत्संग सुधा वचनामृत भाग तृतीय से निर्विषय की ओर चलो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संतमत के सत्संग से ईश्वर भक्ति का प्रचार होता रहता है। यही एक विषय इस सत्संग का है। यह इतने बड़े कोष का भंडार है जिसमें अध्यात्म संबंधी, योग संबंधी सारी बातें आ जाती हैं। इतना ही नहीं, इस ज्ञान से संसार में भी लोग अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर सकते हैं। एक किसी कुत्ते या किसी पशु या किसी जलचर या और किसी का क्या दर्जा है, दूसरी ओर मनुष्य का क्या दर्जा है। मनुष्य से उच्च कोई जलचर, नभचर या इतर जल थलचर नहीं हो सकता। मनुष्य को आत्मा अनात्मा, सत्य असत्य का विचार अवश्य होता है। यदि वह उसकी तरफ अपने को जरा भी लगावे, परंतु मनुष्य के अतिरिक्त और किसी जीव को इस तरह का ज्ञान, जिस तरह का ज्ञान मनुष्य का बतलाया गया है, संभव नहीं। मनुष्य विचार करके असत्य की ओर से सत्य की ओर चल सकता है, किंतु और कोई जीव नहीं। मनुष्य के अतिरिक्त और सब जीव जंतुओं में यह ज्ञान कि विषयों की ओर से मुड़ो और इंद्रियों के भोगों से अपने को ऊपर उठाओ असंभव है। यह ज्ञान इतना विशेष है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य देह देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है। यथा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक संवारा। इसीलिए कहा गया है शरीर मोक्ष का द्वार है। शरीर यदि एक घर है तो संपूर्ण घर द्वार नहीं हो सकता। घर में द्वार और खिड़कियां होती हैं। बड़े बड़े छिद्रों को द्वार और छोटे छोटे छिद्रों को खिड़कियां कहते हैं। हमारे शरीर में आँख के दो, कान के दो, नाक के दो, मुंह का एक और मल मूत्र विसर्जन के दो, ये 9 द्वार हैं। और जितने रोमकूप हैं ये खिड़कियां हैं। अनेक बार जन्मने मरने से छूट जाने के लिए इसमें 10वां द्वार है। यह शरीर बड़ा पवित्र है। अभी हम लोगों को वही शरीर प्राप्त है। क्या हम लोगों को पशु की तरह रहना चाहिए? पशु की तरह विषय भोग ही को यदि हम जानें तो पशु से उच्च कैसे हो सकते हैं। ईश्वर की भक्ति में यह अत्यंत आवश्यक है कि इंद्रियों के भोगों से हम अपने को ऊपर उठाकर उसका भजन करें। जो अपने को भोगों में लगा कर रखता है वह उस ओर बढ़ नहीं सकता। जिस ओर जाने से भवबंधन छूटता है, मुक्ति मिलती है, उस निर्विषय की ओर चलो। अर्थात विषय के ग्रहण से यानी खा जाने से मृत्यु होती है, किंतु उसी विष को वैद्य के बताए यत्न से सेवन करते हैं तो रोग का नाश होता है। इसी तरह से संसार में जब तक जीवन है, संसार में से कुछ भी न लेना असंभव है। जिस प्रकार वैद्य के बताए प्रयोग से विष को दवाई के रूप में लिया जाता है, उसी तरह संतों के बताए अनुकूल विषय को सहायक बनाया जा सकता है। इसलिए साधु लोग मितभोगी होते हैं। बिना कुछ खाए पिए सांस लिए रह नहीं सकते,
जलपान करना, खाना, सांस लेना भी भोग है। इसके बिना आप जी नहीं सकते, इसलिए इसे दवाई के रूप में लीजिए। किसी के ज्ञान में ऐसा नहीं आ जाए कि विषय से छूटा नहीं जा सकता। संत लोग विषयों से अलग रहने के लिए कहते हैं, इसलिए संतों का उपदेश लोग समझते हैं झूठा है। संतों ने यह बतलाया कि भक्ति करते करते ऐसे तल पर अपने अंदर में पहुंच सकते हो जिस तल पर पहुंचने से तुम संसार के भोगों से बिल्कुल छूटे हुए रहोगे, वहाँ हरि रस प्राप्त करते रहोगे। सोई हरि पद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। इस पद तक उठ सकते हो। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सोरस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर धावे। विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्रह्म संबंधी अमृत और गुरु नानक देव जी का कथन रिमझिम बरसे अमृत धारा, दोनों एक ही बात है। यदि मन उस ब्रह्म पीयूष को प्राप्त कर जाए तो विषयों की ओर क्यों दौड़े। यदि विषय रस से अधिक रस मालूम हो तो विषय आप ही छूट जाए। जो अमृत धारा को प्राप्त कर सकता है और प्राप्त करके उस तल से नीचे आता है, अर्थात तुरीय अवस्था से पिंड में आकर बरतता है, तो उसको उसका ख्याल रहता है। जैसे आप पर साल जो खाए थे उसका स्वाद अभी तक याद है, उसी तरह अवस्था के ब्रह्म रस को जो प्राप्त करेगा उसको सदा वह रस याद रहेगा और यहाँ के विषय रस को कुरस मालूम करेगा। संतों के मत में वह यत्न बतलाया जाता है जिसमें चौथे तल के हरि रस को साधक प्राप्त कर सकता है। पहले जो विषयों से मुड़कर तुरीय पर अवस्थित होता है उसको हरि रस मिलता है। तुरीय अवस्था में जाने वाले के लिए विषय रस कुछ मूल्य नहीं रखता। तुरीय अवस्था के रस का विस्मरण नहीं होने के कारण संसार के विषय का रस तुच्छ से तुच्छ हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज तक कोई संत महात्मा नहीं होते। इसीलिए नाम भजन करो। आप लोगों ने संत कबीर साहब के वचन में सुना, अजर अमर एक नाम है सुमिरन जो आवे। नाम शब्द होता है, शब्द नहीं तो नाम नहीं। जिस शब्द से जिस किसी पदार्थ या जिस किसी वस्तु की पहचान होती है वह शब्द उस पदार्थ या व्यक्ति का नाम कहलाता है और वह उसका नाम ही होता है। यह शब्द ऐसा होता है जिसको आप वर्णों में लिख सकते हैं, इसलिए यह वर्णात्मक शब्द है। यथा राम नाम, शिव नाम आदि सब वर्णात्मक शब्द है। शब्द केवल वर्णात्मक ही नहीं ध्वन्यात्मक भी होते हैं। पाठशाला में भी लड़के सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़ते हैं। सार्थक का अर्थ होता है वह वर्णात्मक है, दूसरा है बिना अर्थ का, वह ध्वन्यात्मक है। निरर्थक का अर्थ बेकाम का नहीं, परंतु वह बहुत महत्व रखता है, अर्थ नहीं होता, किंतु महत्व वर्णात्मक से विशेष है। किसी गवैये विशेष गवैयों को मंगाइए तो आप देखेंगे कि एक भजन के टुकड़े को गाने में ही वह कितना अधिक समय लगाता है और आप पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। इस बात को सर्वसाधारण नहीं जानते, विशेष बुद्धिमान जानते हैं। एक वकील वर्णात्मक शब्द को बना कर बहस करके जन्म भर में जितनी कमाई कर सकते हैं उतनी कमाई तानसेन ऐसे गवैये के एक ही भजन में हो जाएगी। वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक का महत्व विशेष होता है। वर्णात्मक शब्द से दीपक नहीं जल सकता, किंतु ध्वन्यात्मक राग से दीपक भी जल जाता है। तानसेन ने दीपक जलाया था, प्रसिद्ध है। उसका गला दीपक राग के गाने से जल गया था तो दो महिलाओं ने मेघ राग गाकर ठीक कर दिया।
ध्वनि बहुत बड़ी बात है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे 5 तीरों से 5 पांडवों को मारेंगे। 5 पांडव महादुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सोचो मत, इसके लिए उपाय करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संग लेकर दुर्योधन के पास गए और भगवान के निर्देशानुसार अर्जुन ने दुर्योधन से उसका मुकुट मांग लिया और भीष्म के पास जाकर दुर्योधन के स्वर में उच्चारण करके उन वर्णों को, बाणों को मांगा। अर्जुन का रूप दुर्योधन से मिलता जुलता था। भीष्म ने दुर्योधन जानकर अर्जुन को 5 बाण दे दिए। इस प्रकार 5 पांडवों के प्राण बच गए। आंतरिक ध्वन्यात्मक शब्द सुनने के लिए कान बंद करो। सदा आवाज़ होती है, वह सुनने में आएगी। बाजे गाजे की आवाज़ ध्वन्यात्मक है किंतु आहत है। वर्णात्मक शब्दों में जैसे परमात्मा का नाम है, वैसे ही ध्वन्यात्मक में भी है। वर्णात्मक शब्द परमात्मा की ओर झुकाता है, ध्वन्यात्मक शब्द निर्मल चेतन की ओर खींचकर परमात्मा से मिला देता है। हम लोग बोलते हैं तो शब्द होता है, नहीं बोलते हैं तो शब्द नहीं होता है। ऐसा नहीं, जब तक आकाश है तब तक शब्द रहता है। स्थूल आकाश जब तक है तब तक स्थूल शब्द रहेगा। यह शब्द अजर अमर नहीं है। संत कबीर साहब अजर अमर शब्द के लिए कहते हैं कि उस शब्द को कैसे जपोगे। कहते हैं कि बिना मुंह के जपो, अपनी सूरत को उल्टाओ, तब अजर अमर नाम को पाओगे। अपने अंदर पश्चिम की ओर जाने को कहा। अपने अंदर में चारों दिशाओं को संतों ने माना है। पूर्व का अर्थ है पहले अंधकार है, यह पूर्व है। उसके उल्टे पश्चिम है, अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। संत कबीर साहब पश्चिम जाने के लिए कहते हैं, अर्थात प्रकाश में जाने के लिए कहते हैं। वहाँ पर नाम प्राप्त करने के लिए कहा। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सुमति पाए नाम धियाए, गुरुमुख होए मेला जीव। संतों ने वर्णात्मक नाम का जप और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करने के लिए कहा। वर्णात्मक शब्द के जप से स्थिरता आती है। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भयालीन, सुरति शब्द के भया, जल ही हुए गामीन। सुरत शब्द योग का जो अभ्यास करता है, वह शरीरस्थ होने की दशा को छोड़कर ऊपर उठता है। जैसे मछली पानी में पानी को भोगती हुई रहती है, उसी तरह जीव शरीर में रहकर शरीर के सुख दुख को भोगता है। किंतु जो ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान करता है, वह शरीर से ऊपर उठकर ब्रह्म रस को प्राप्त कर ऐसा मग्न हो जाता है कि संसार के विषय उसके लिए तुच्छ से तुच्छ हो जाते हैं। इसी ध्वन्यात्मक नाम का भजन करने के लिए संतों ने कहा। लोग संतों की वाणी की गहराई को नहीं जान पाते, इसलिए उन्हें छोड़ देते हैं। इस हेतु उससे जो लाभ होना चाहिए उससे वंचित रहते हैं। संत मत ऐसा नहीं कहता कि भक्ति के मोटे मोटे कर्मों को करो ही नहीं या उसी को बराबर करते रहो, बल्कि ऐसा कहते हैं कि पहले मोटे मोटे कर्मों को करो, फिर उससे सूक्ष्म कर्मों में भी आ जाओ। श्रीमद् भागवत में प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय 3 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। प्राणमय शब्द को पकड़ोगे तो प्राणमय शब्द में पिता को पाओगे। इसी का ध्यान अजर अमर नाम का ध्यान है। यदि मोटी मोटी भक्ति से ही काम चल जाता तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा क्यों लिखते? रघुपति भगति करत कठिनाई। रामायण में रघुपति भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई, ऐसा लिखा है। वहाँ सुखदाई और यहाँ कठिनाई, ऐसी बात क्यों? तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहने में सुगम है किंतु करनी अपार है। इसे वही जानता है जिससे बन आया है। सफरी मछली जल की धारा में भाटे से सिरे की ओर चढ़ जाती है,
किंतु हाथी नहीं चढ़ सकता। जब तक मन फैला हुआ है तब तक हाथी रूप है, और जब उसका सिमटाव होता है तब मछली रूप होकर ऊपर उठेगा। जड़ चेतन की फेंट बालू चीनी का मिलाप है। जो अपने को सूक्ष्म चींटी बनाता है वही चेतन रूपी चीनी को चुन लेता है। यह उससे होता है जो सब दृश्यों को समेटकर अपने अंदर में प्रवेश करता है। उस समय आप सोचेंगे भी नहीं और संसार का भी ज्ञान नहीं रहेगा। इसी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, सकल दृश्य निज उदर मेल, सोभय निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। विनय पत्रिका। जो अपनी चेतन धारा को समेटकर अंदर कर लेता है वह सब दृश्यों को अपने अंदर देखता है। नींद छोड़कर सो जाता है, वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहता, तुरीयावस्था में रहता है। वही हरिपद का परम सुख भोगता है। द्वैत वियोगी यानी अद्वैत होकर शोक मोह भय हरस दिवस निश, देश काल तह नहीं, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूलन जाहि। विनय पत्रिका। नाम जपने के समय नाम जपो और ध्यान की जगह ध्यान भी करो। इस प्रकार संतों की वाणी में नाम की बड़ी महिमा है। संतों से सद्युक्ति प्राप्त करो, रहनी अच्छी रखो। कहे कबीर निज रहनि सम्हारी, सदानंद रहे नर नारी। सदाचार का पालन करो तो संसार में भी प्रतिष्ठा होगी और परमार्थ के लिए भी आप अग्रसर होकर परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इसके लिए नित्य सत्संग करो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए कि नज़दीक नज़दीक ही पुस्तकालय है। पुस्तकालय से लोगों को ज्ञान होता है, ज्ञान का प्रचार होता है। उत्तम उत्तम ग्रंथों को रखो। ऐसा ग्रंथ नहीं रखो जिसको पढ़कर लोग विषयी बने। ऐसी पुस्तकों का संग्रह नहीं करो, अच्छी अच्छी पुस्तकों का संग्रह करो और संघ बनाकर पढ़ो। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इन छोटे छोटे देहातों में भी पुस्तकालय है। पुस्तकालय से सत्संग को लाभ होगा और सत्संग से पुस्तकालय को लाभ होगा। पुस्तकालय का अर्थ पुस्तक का घर होता है। पुस्तक के लिए अलग अलग घर बनाइए। सत्संगालय को धार्मिक दृष्टि से देखिए। इस घर से हमें शिक्षा मिलती है। इस घर के लिए लोगों को तन मन धन लगाना चाहिए। सत्संगालय का अंग पुस्तकालय है, इसलिए पुस्तकालय के लिए भी तन मन धन दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन नवटोलिया भागलपुर में दिनांक 11/5/1954 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।